हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रसोई घर की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए, वरना आपको अपने घर की बरकत पर इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने रसोई घर में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से बहुत गलत असर इसका हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे घर के ऊपर पड़ता है। इन चीजों को अपने रसोई घर में रखने से बहुत ही बुरा असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अगर ये चीजें आपके रसोई घर में है तो इन्हें तुरंत अपने रसोई घर से हटा दें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हम सबके घर में रसोई घर सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही वो जगह है जहां से हम सबका भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी रसोई घर से होता है। हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हमें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगर ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो हमारे परिवार के ऊपर नकारात्मकता का असर बढ़ने लगता है और घर से बरकत चली जाती है और बहुत सारे बुरे प्रभाव हम सब परिवार के सदस्यों के ऊपर देखने को मिलते हैं। घर में कंगाली पांव पसारने लगती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें अपने रसोई घर में कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है जब आटा पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आटे के डब्बे का आटा पूरी तरह से खत्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। कभी भी आप आटे के बर्तन को झाड़े नहीं, यानी कि जब आटा खत्म हो जाए और हम उसे पूरा झाड़ देते हैं और उसके बाद उसमें नया आटा भरते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको धन की हानि भी होती है, हमारे खर्चे बढ़ने लगते हैं और समाज में भी हमारे सम्मान में कमी आती है। इसलिए कभी भी अपने रसोई घर में आटे को खत्म ना होने। अगली चीज जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है हल्दी। हल्दी रसोई के मसालों में शामिल एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग सभी चीजों में होता है, सभी सब्जियों में इसका इस्तेमाल होता है। ये रसोई घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो ये गुरु ग्रह के दोष के समान है। और ये तो आजकल सभी जानते हैं कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो धन के कारक होते हैं। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म हो जाती है तो आपके घर में धन की कमी होने लगती है और करियर में भी पिछड़ने लगते हैं। साथ ही अगर आप साबुत हल्दी अपने घर में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इससे आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और अपने मंदिर में भी 5 हल्दी की गांठें अवश्य ही रखें। इसलिए जब भी आपको लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो हल्दी को खत्म होने से पहले ही नई हल्दी लाकर आप अपने डब्बे को भर दें, क्योंकि हल्दी का खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही परेशानियों को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि हल्दी ना कभी किसी से मांगे और ना ही कभी किसी को हल्दी दें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से अगली जिस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है चावल। कुछ लोग मानते हैं कि चावल रसोई घर में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम चावल ज्यादा रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह हमें धन, ऐश्वर्य और वैभव देते हैं। रसोई घर में चावल का खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है और जब शुक्र का दोष लगता है तो धन, वैभव और ऐश्वर्य में तो कमी आती ही है।
इसके साथ ही शुक्र ग्रह पति पत्नी के संबंधों का कारक ग्रह भी होता है, तो पति पत्नी के बीच के संबंध भी कड़वे होने लगते हैं और उनमें आपसी झगड़े बढ़ने लगते हैं। घर का वातावरण अशांतिपूर्ण हो जाता है। इसलिए अपने रसोई घर में कभी भी चावल को खत्म ना होने दें। चावल खत्म होने से पहले ही नया मंगवा लें और अपने डब्बे को हमेशा चावल से भरा हुआ ही रखें। इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ का और हमें बहुत ध्यान रखना है अपनी रसोई में, और वो है नमक। आप सब लोग जानते ही हैं कि रसोई में नमक ना हो तो खाना ही नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि डब्बे में भरे हुए नमक को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर उसमें नया नमक डालते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई घर में अगर नमक खत्म हो जाता है तो राहु की कुदृष्टि जो है वो हमारे ऊपर पड़ने लगती है, हमारे परिवार पर पड़ने लगती है, और इसका असर हमारे परिवार के सदस्यों पर दिखने लगता है। फिर हमारे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी भी खाली ना होने दें। उसके खाली होने से पहले ही उसमें नया नमक भर दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के भंडार तो सदैव खाली ही रहेंगे, और जहाँ तक हो सके किसी को नमक उधार भी ना दें। दोस्तों, खाना पकाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। अक्सर देखा गया है जब घर में तेल खत्म हो जाता है तभी लोग नया तेल घर में लेकर आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। घर में तेल खत्म होने से पहले ही आप नया तेल खरीदकर घर ले आएं, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो शनि ग्रह से संबंध रखता है। सरसों के तेल का खत्म होना मतलब आपको शनि ग्रह के कोपभाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान जरूर करें, और शनिवार के दिन आप शनिदेव के ऊपर भी सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो तेल आपको मंदिर में चढ़ाना है वो तेल आप अपने घर से लेकर जाएं, वहां पर खरीद कर तेल ना चढ़ाएं। वैसे भी शनिवार के दिन सरसों का तेल बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। तो तेल से संबंधित इन कुछ चीजों का ध्यान आप हमेशा रखें और तेल को कभी भी अपने घर में खत्म ना होने दें। ये सब तो वो चीजें थी जिन्हें अपने रसोई घर में हमें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि हमें अपने रसोई घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं उन सब चीजों के बारे में जो हमें अपने रसोई घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम घर की महिलाएं जो होती हैं वो जो दवाइयाँ होती हैं उनको रसोई घर में रख लेते हैं कि ये हमारे सामने रहेंगी तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें ये लेनी है या बच्चों को देनी है, तो इस तरह से हम दवाइयों को रसोई घर में रख लेते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में भूलकर भी कभी भी दवाई नहीं रखनी चाहिए। अगर हम रसोई घर में दवाई रखने लगते हैं तो इससे जो हमारे परिवार के सदस्यों में बीमारी बढ़ने की संभावना होती है, उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनके इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, जिससे परिवार का आर्थिक स्तर भी खराब होने लगता है। और ऐसा कहा जाता है अगर रसोई घर में दवाई रखी जाती है तो वो दवाइयाँ असर भी कम करती हैं और वो हमारी डाइट में शामिल हो जाती हैं, मतलब वो ज़रूरी हो जाती है कि हम हमेशा उन्हें लेते रहें। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, और अगर आपके रसोई घर में भी कोई दवाई रखी है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें और कोई दवाई अपने रसोई घर में कभी ना रखें। एक चीज और है जो कि हमें अपने रसोई घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और वो है टूटे हुए बर्तन। टूटे हुए चटके हुए बर्तन रसोई घर में कभी नहीं रखने चाहिए, और ना तो इन्हें रखें और ना ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। टूटे और चटके हुए बर्तन जो हैं वो राहु और शनि की खराब स्थिति को दर्शाते हैं। इससे हमारे शनि और राहु दोनों खराब होने लगते हैं और हमारे ऊपर आर्थिक संकट मंडराने लगता है। व्यापार में हानि होने लगती है, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बहुत सारी परेशानियां हमें घेरने लगती हैं। इसलिए कभी भी अपने रसोई घर में टूटे चटके बर्तन ना रखें। अगर वो कांच के हैं तो उन्हें फेंक दें, और अगर स्टील के बर्तन चटक गए हैं तो आप उन्हें बदलकर नए बर्तन भी ला सकते हैं, लेकिन भूलकर भी उन चटके हुए बर्तनों का इस्तेमाल ना करें।
अक्सर क्या होता है कि जब हम आटा गूंथते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा आटा गूंथ लेते हैं कि सुबह के काम भी आ जाएगा। खासकर वो महिलाएं जो कि बाहर काम के लिए जाती हैं वो ऐसा करती हैं कि थोड़ा ज़्यादा आटा गूंथ के और उसे फ्रिज में रख देती हैं। वैसे एक तरह से वो सही भी होती हैं क्योंकि सुबह उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो सुबह सारे काम कर सके, इसलिए वो सुबह की तैयारी रात को ही करके रखती हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार गुथा हुआ आटा फ्रिज में रखना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई प्रकार की परेशानियां बढ़ने लगती हैं घर में और बहुत सारी हानि होने लगती है। जहां तक हो कोशिश करें कि गुथा हुआ आटा फ्रिज में ना रखें। एक चीज और है जो कि बिल्कुल रसोई घर में नहीं होनी चाहिए, वो है मंदिर। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में भूलकर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के अंतर्गत ही रखा जाता है और इन दोनों चीजों का अधिकांश घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी रसोई घर में मंदिर ना बनाएं और ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति मंदिर में रखें। इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है। तवा हर घर में होता है। वास्तु के अनुसार इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि ये धन का कारक भी होता है। तवा रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। तवे को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, उसे सामने नहीं रखना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति की नजर तवे पर कभी नहीं पड़नी चाहिए और तवे और कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, इसलिए तवे को हमेशा खड़ा कर ही रखें। खाना बनाने के बाद कभी भी तवे को गैस पर रखा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। तवे को गैस से उतारकर जैसे ही खाना बने अलग रख देना चाहिए और ना ही कभी तवे को गैस चूल्हे के पीछे रखना चाहिए। तवे को उतारकर हमेशा जहां आप खाना बना रहे हैं उसके दाहिनी तरफ रखना चाहिए। जब भी आप तवे पर खाना बनाएं तो उससे पहले एक चुटकी नमक आप तवे पर डाल लें और फिर उसे गर्म करके सिंक में झाड़ दें। ये सारे वास्तु दोष खत्म कर दें।